अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आलमी शोहरत याफ्ता तज्ज़ियाकार और न्यूज़वीक के एडिटर फरीद ज़िक्रिया ने अपनी किताब द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड यानी अमेरिका के बाद की दुनिया पर गौर किया तो हैरत अंगेज़ नताइज अख्ज़ किए। फरीद ज़िक्रिया ने लिखा कि इधर उधर नज़र दौड़ाएं, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो इस वक्त न्यूयॉर्क में है जल्द उसकी जगह दुबई में तामीर होने वाली इमारत ले लेगी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स अब मैक्सिकन है और सबसे अवामी तिजारती कॉरपोरेशन चीनी है। दुनिया का तवीलुल हजम जहाज़ रूस और यूक्रेन में बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से तमाम की तमाम चीन में है। दुनिया का सबसे बड़ा लोहे का पहिया सिंगापुर में है। फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है, हॉलीवुड नहीं। दुनिया में चोटी के 10 मॉल्स में से सिर्फ एक अमेरिका में है। दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग मार्केट बीजिंग में है। फरीद ज़िक्रिया अपनी किताब में से इल्म और टेक्नोलॉजी की बरतरी करार देता है जो वाज़ेह तौर पर दुनिया की मईशत में अक्सपज़ीर होती है। फिर वो नतीजा अख़ज़ करता है कि मईशत सियासत को भी शिकस्त दे देती है। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया इल्म की वुसअत और टेक्नोलॉजी के फैलाव से बदल रही है, मगर पाकिस्तान में शर्मनाक तौर पर इल्म के ज़वाल का एक ऐसा नक्शा सामने आ रहा है जो दिल दहला देता है। वतन अजीज़ के जिस पार्लिमान को कौमी ज़िंदगी की तामीर व तरक्की के लिए रहनुमाई का फरीज़ा सरअंजाम देना है, उनसे वाबस्ता अराकीन की डिग्रियाँ ताबड़तोड़ जाली साबित हो रही है। अब तक सामने आने वाले हक़ाइक़ के मुताबिक अराकीन पार्लिमान में से 141 की असनाद सिरे से पढ़े जाने के काबिल ही नहीं। इल्म से तही दामन मगर होशियार अराकीन पार्लियामेंट ने अपने तालीमी अहलियत ज़ाहिर करने के लिए जामियात की सनदें नहीं बल्कि मुख्तलिफ नौइयत के सर्टिफिकेट्स जमा करवाए हैं, और ये एक तरह के नहीं 20 मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स हैं। पाकिस्तान के इस इंतहाई नाजुक तरीन दौर में कौम की क़यादत उन हाथों में है जो औसत दर्जे की जहनी सतह भी नहीं रखते। तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखते कुछ सियासी ख़ानदानों के चश्म चिराग बैरून मुल्क जाकर कुछ डिग्रियां हासिल करने में कामयाब तो हो जाते हैं, मगर ये हुसूल इल्म का सफ़र नहीं बल्कि डिग्री की ज़रूरत का एक जंजाल होता है। कहने को हमारे वज़ीर ख़ारजा के पास भी एक बैरूनी सनद है, लेकिन अगर उनका मुआवजना लुटे पिटे अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ज़ल्मे रसूल से किया जाए तो एक हैरत अंगेज़ फ़र्क वाज़ेह होता है। साक की सरकारी वेबसाइट बताती है कि डॉक्टर रसूल ने आला तालीम फ्रांस से हासिल की। वो दरी, पश्तू, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी और अतालवी ज़बानें जानते हैं और अमरीकी और यूरोपीय मेडिकल जर्नल्स में उनके 30 से ज़्यादा मकाले शाया हो चुके हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मद्रास लॉ कॉलेज से LLB किया और MBA हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से किया। उनके मुकाबले में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की अहलियत गूगल पर तलाश करने से भी पता नहीं चलती। कुछ यही हाल हमारे सदर मोहतरम का भी है, जो सदर मुंतखब होने से पहले तालीमी अहलियत की बुनियादी शर्त पूरी नहीं करते थे। चुनांचे 2008 के इंतखाबात के बाद सुप्रीम कोर्ट में BA की शर्त ख़त्म करवाने के लिए एक पिटीशन दायर की गई, जिस पर गैर आइनी करार दिए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने इस शर्त को ख़त्म कर दिया। इसके बरक्स भारत में ऐसे सदर मुंतखब किए गए जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रहे। भारत के दूसरे सदर डॉक्टर राधा कृष्णन आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। भारत के तीसरे सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिल्लिया के वाइस चांसलर थे। उनके बाद आने वाले तमाम सदूर भी शानदार तालीमी रिकॉर्ड रखते हैं। भारत के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कलाम की सदारत अभी कल ही की बात है और भारत की मौजूदा सदर प्रतिभा पटेल भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से फारिग तहसील है। अगर व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर सदर अमेरिका की मसरूफियात का जायज़ा लिया जाए तो वो सिर्फ खारजा पॉलिसी या सियासी मसाइल में अपना वक्त सर्फ करते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि उनकी मसरूफियात के महवरी मौज़ूआत में शहरी हुकूक, तालीम, तवानाई, माहौलियात, अखलाकियात, ख़ानदान, सेहत, गुर्बत, देही उमूर, बूढ़ों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल, टेक्नोलॉजी और शहरी पॉलिसी पर गौर व फिक्र शामिल है। क्या हम अपने हुक्मरानों से इसकी तवक्को भी रख सकते हैं जिनकी डिग्रियों तक का पता नहीं, जिनकी सनदें तक जाली निकलती हैं, इसके बावजूद उन्हें थपकी देकर इंतखाबात में जितवाया जाता है, फिर इसके डंके बजाए जाते हैं। कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फैसला दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे तमाम अराकीन के ख़िलाफ़
اقدام اٹھائے جو جال سازی اور بدعنوانی کے مرتکب ہوئے؟ سپریم کورٹ کے اس حکم پر عمل درآمد کتنا ہو سکے گا اور جعلی ڈگریوں کا مسئلہ کتنا سنگین ہے؟ اس پر کچھ سوالات اٹھاتے ہیں اپنے ماہرین کے سامنے ایک وقفے کے بعد۔